पहले कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी के साथ अब महागठबंधन की एकता में दरार गहराती जा रही है। भागलपुर में 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिन सीटों पर कभी तालमेल और साझे अभियान की बात होती थी, अब वहीं एक दूसरे के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं। कहलगांव की बात करें तो यहां सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। राजद ने रजनीश यादव को मैदान में उतार दिया है तो कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और ऐसी ही लड़ाई आगे भी देखने को मिलेगी। जहां राहुल गांधी ललन यादव के लिए वोट मांगते दिखे तो वहीं तेजस्वी यादव चंदन सिन्हा को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के आमने सामने आने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बन गई है। कोई नहीं जानता कि अब किसके झंडे के नीचे प्रचार करें। दोनों दलों के नेता अब एक ही मैदान में अलग अलग मंच पर जा रहे हैं, जिसने महागठबंधन के दरार को सार्वजनिक कर दिया है। अजीत शर्मा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, ललन यादव जी, आ जाइए जरा, यहाँ आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, अजीत जी, कुशवाहा जी और ललन यादव जी। इनका पूरा समर्थन कीजिए। भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार रजनीश को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाएं। तो ये चुनाव प्रचार अभी आपको हमने दिखाया। दरअसल इन दोनों ही सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और इसीलिए चुनाव प्रचार जो है वो जमकर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ भागलपुर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, क्या कुछ आज माहौल दिखने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है लोगों के पास भी, स्टार प्रचारकों के पास भी ये प्रचार करने का कि उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए। जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन में जो सीट बंटवारे के समय से जो दरारें सामने आई थी वो अब खुलकर सामने देखी जा रही है। सुल्तानगंज और कहलगांव में जहां तेजस्वी यादव ने जो है राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं राहुल गांधी कल सैंडिस कंपाउंड में सुल्तानगंज और कहलगांव में अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते दिखे। सबसे बड़ी बात है कि कहलगांव और सुल्तानगंज में जो तेजस्वी यादव की सभा थी उसमें आरजेडी और सीपीआई का झंडा जो है वो तो जरूर नजर आ रहा था, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस का कोई झंडा उनकी सभा में नजर नहीं था। तो कहा जा सकता है कि जो गठबंधन में जो है महागठबंधन में टूट की बात जो कही जा रही थी वो खुलकर सामने आ गई है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ जो है किसकी जीत होती है। इससे पहले बड़ी बातें कही जा रही थी, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस आरजेडी की तरफ से कि फ्रेंडली फाइट होगी और फ्रेंडली फाइट हम देखेंगे, लेकिन यहां पर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर वोट की अपील की जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कार्यकर्ता हैं और जो महागठबंधन में जो कार्यकर्ता हैं वो उहापोह की स्थिति में है, वहीं जनता भी जो है अब जो है सोच रही है कि वो क्या करे। जो आरजेडी के वोटर हैं वो क्या करें, कांग्रेस के वोटर हैं वो क्या करें, इसको लेकर जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है और लोग जो है अब क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन महागठबंधन में जो सब ठीक होने की बातें कही जा रही थी वो अब जो है भागलपुर में देखने को मिल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि यह टूट है। और तेजस्वी यादव जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो जब सभा करते हैं तो आरजेडी के कोई बड़े नेता उनके मंच पर नहीं होते हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो जब सभा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का झंडा ही जब नहीं है तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता उस मंच पर कैसे होंगे। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ आशीष, मेरे साथ आप बने रहिए। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हमने दोनों ही चुनावी सभा को देखा, मंच को देखा, ना तो कांग्रेस की सभा में आरजेडी की मौजूदगी है और ना आरजेडी की सभा में कांग्रेस की मौजूदगी। तो इससे साफ ये क्यों ना समझा जाए कि अब टकराव आपस में ही आ चुका है।
ये बिल्कुल देखिए, और महागठबंधन की जो सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो यही है। जब बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकली, जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो है वो साथ में लगभग 1 महीना तक घूमते रहे, तो लगा कि गठबंधन जो है वो मजबूती से मैदान पे है। लेकिन जैसे ही सीट का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो आपसी जो गठजोड़ है वो तार तार होता हुआ दिखा। और पहले चरण में भी कई जो विधानसभा क्षेत्र थे, लालगंज है, वैशाली है और कई वारसलीगंज है, कई जगहों पर देखा गया कि तमाम जो उम्मीदवार है एक दूसरे के बीच जो है वो खड़ा किए। लेकिन कहलगांव सीट और जो सुल्तानगंज की जो बात हो रही है, वहां बड़ा दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी खुद मंच पर आकर के अपने उम्मीदवार जो है उसके लिए वोट मांग रहे हैं। प्रवीण कुशवाहा जो है कहलगांव से है, जबकि आरजेडी से जो संजय यादव झारखंड के जो मंत्री हैं, उनके बेटे रजनीश भारती को उन्होंने टिकट दिया है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है उन्हें जिताइए। आपको बता दें कि जो कहलगांव सीट है वो लगभग 2 दशक से वो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है। सदानंद सिंह जो है वो सबसे बड़े चेहरे, जब कांग्रेस मुश्किल के दौर में भी रहती थी तो वहां से सदानंद सिंह जो है वो जीत करके आते थे। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि कहलगांव सीट किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार जो है उनको खड़ा करके पूरे चुनाव को जो है वो त्रिकोणीय बना दिया है। सुल्तानगंज की भी जो है स्थिति वैसे ही है। सुल्तानगंज में भी दोनों बड़े चेहरे। अब जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कांग्रेस घोषित करती है, वो कहती है कि हमारे महागठबंधन का चेहरा है। लेकिन एक ही जगह पे, एक ही विधानसभा में राहुल गांधी अलग मंच पे दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तेजस्वी यादव अलग से पहुंचते हैं, आरजेडी को जिताने की बात करते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो मंथन जो है वो बड़ी परेशानी वाली स्थिति होती है और ये चुनाव में आपसी दरार को दिखाता है। हालांकि उसके बावजूद जनता किसे चुनेगी ये तो 14 तारीख को बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तमाम जगहों पे जो फ्रेंडली फाइट है उसमें एनडीए को जो है वो फायदा पहुंच सकता है। जी बिल्कुल रवि, और देखें तो दूसरे चरण में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई और भी ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल भी रही है। और जिस तरीके से हम बात करें तो इसका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को ही होता हुआ ज्यादातर दिखेगा। जी बिल्कुल। और देखिए कई ऐसी सीटें थी, लालगंज की जो सीट है उस पर भी जहां कांग्रेस ने खड़ा किया, आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वारसलीगंज की वही स्थिति रही। वैशाली जो थी वहां पे भी जो है दोनों आमने सामने हुए। लास्ट तक कोशिश की जाती रही कि यहाँ पे किसी तरह से आपस में मान मनोवल हो और सीटें एक दूसरे के बीच में हो, समझौता हो। सीपीआई ने और आप कह लें कि वीआईपी ने कई जगहों पे अपने उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ किए हैं। कई जगहों पे आपसी बातचीत हुई है, उसमें हुआ है। लेकिन बावजूद 7 से 8 सीटें ऐसी बच के रह गई हैं जहां पे बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, बस लेकिन उस हद तक नहीं हो पाई। रवि, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ आशीष भी लगातार बने हुए हैं और आशीष काफी करीब से दोनों ही विधानसभा सीटों को देख भी रहे हैं। आशीष, वहां पर सियासी समीकरण की अगर हम बात करें और चुनावी माहौल की बात करें, क्योंकि आप लोगों के बीच भी जा रहे होंगे और चूंकि आप भी बता रहे थे कि असमंजस की स्थिति होगी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो क्या फीडबैक क्या मिल पा रहा है आपको, आप क्या समझ पा रहे हैं वहां? जी कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है एनडीए को मिलेगा और जो दोनों पार्टी आपस में ही लड़ रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि सब कुछ समय रहते ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अब जो है बस महज कुछ ही घंटे बचते हैं कि वोटिंग होना है और उस समय तक जो है ये सुलझा नहीं सका है। और अब जो है महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता भी जो है काफी असमंजस में है और जनता जो है इस लड़ाई को देखकर यहाँ पर वो भी सशंकित है कि आगे क्या होगा। और अब जो है आगे जो फैसला होगा वो तो 14 तारीख को नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता और जो कार्यकर्ता हैं दोनों में जो है असमंजस की स्थिति है कि वो क्या करें। बिल्कुल, चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम इस पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए महागठबंधन में करीब 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है। बिहार के